हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस समय हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। एक नाम मुझे प्रभु दे रहा था, स्वपर्णा। स्वपर्णा स्वपर्णा। आपको हेल्थ इशू है। स्वपर्णा, आपको हेल्थ इश्यूज हैं। आपका बॉडी आपका हमेशा बीमार रहते हो आप। मैं देखता हूँ आप थोड़ा हेल्दी हो, थोड़े से आपको वेट ज़्यादा है, आप हेल्दी हो थोड़ा सा, और आपको हेल्थ इशू हैं, मल्टीपल सिकनेस है आपको। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। स्वपर्णा स्वपर्णा ऐसा एक नाम मैं देखता हूँ, और आपकी स्थिति ऐसे पवित्र आत्मा मेरे आत्मा में डालता है। प्रभु आपको हील कर रहा है। आप पूरा वचन सुनना, आप चंगे हो जाएंगे, आशीषित हो जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओके, तो इन दिनों हम परमेश्वर के वचनों से कुछ महत्वपूर्ण बातों को मनन चिंतन कर रहे थे, और उसमें से मैंने आपको कुछ बताया है और कुछ नहीं बताया है। तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं अनुग्रह के बारे में आपको बता रहा था, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, और आप में से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में पता चला। मुझे भी पता चला, मैं नहीं कह रहा आपको पता चला, मुझे भी पता नहीं होता है क्या होता है अनुग्रह, क्या होता है विश्वास, क्या होता है आत्मा, क्या होती है अनॉइंटिंग, क्या होती है बातें नहीं पता होता है। लेकिन प्रभु का आत्मा जब डालता है मन में, तो अपने आप को भी एक झटका लगता है और खुशी होती है, ओ ये है, धन्यवाद प्रभु। इसीलिए स्तुति निकल आती है अंदर से। तो मैं आपको इस परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको बताया था अनुग्रह क्या नहीं कर सकता, और उसके बाद बाकी है कि अनुग्रह क्या कर सकता है। अनुग्रह सब कुछ कर सकता है, लेकिन अनुग्रह अगर आपके ऊपर है तो आप क्या नहीं करोगे, या अनुग्रह अगर आपके अंदर है तो यह अनुग्रह आपको क्या करने नहीं देगा, या फिर आप क्या नहीं कर सकते, या अनुग्रह आपके लिए ये नहीं करेगा। क्या है वो? ग्रेस कैनॉट सेट असाइड फॉर एवर ऑल कंडेमनेशन फॉर फ्यूचर सिंस। यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद अनुग्रह जानबूझकर पाप करते रहने से नहीं बचाएगा। यह मैंने आपको बताया था, इस पर मैं ज़्यादा आपको नहीं बोल रहा। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, मेरे ख्याल में दूसरी चीज मैंने नहीं बताई। दूसरी चीज आज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ग्रेस यानी अनुग्रह, ग्रेस कैनॉट सेट असाइड फेलियर ऑफ सेव्ड मैन टू मीट द मैनी कंडीशंस ऑफ साल्वेशन। अब इसका हिंदी यह है, अनुग्रह उद्धार की अनेक शर्तों को पूरा करने के लिए बचाए गए लोगों की विफलता को अलग नहीं कर सकता। मुझे मालूम है आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैंने और आसानी से लिखा इसको। यानी अनुग्रह हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सुसमाचार की शर्तों को नहीं मानने पर विफल होने से रोक दे। अगर अनुग्रह हुआ है आपके ऊपर, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सुसमाचार की शर्तों को ना माने और आप सफल हों। समझ में आया? अगर आप सुसमाचार की शर्तों को नहीं मानते हो तो यह पक्का है कि आप असफल होगे। ये सोच के कोई कि मेरे ऊपर तो परमेश्वर का अनुग्रह है, मेरे ऊपर तो परमेश्वर की कृपा है, और मैं जो है दारू पी लूंगा तो कुछ होगा नहीं, तो ऐसा नहीं है। आपको परमेश्वर का अनुग्रह ये सिखाता है कि दारू मत पियो, परमेश्वर का अनुग्रह ये सिखाता है कि पाप मत करो। तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के अनुग्रह के आपके ऊपर होने के बाद आप वो शर्तें जो माननी चाहिए, जो पूरी करनी चाहिए, जो कंडीशंस माननी चाहिए, पूरी करनी चाहिए, वो नहीं करते, और आप सोचो कि मैं सफल होऊंगा, तो आप सफल होने की जगह आप असफल हो जाओगे। और आप दोष दोगे प्रभु का, लेकिन इसमें प्रभु का कोई कहीं से तक दोष नहीं है। वो पहले ही आपको समझा चुका है, बाइबल इसके बारे में साफ साफ कहती है। तो फिर से सुनो, मैंने क्या पढ़ा था? मैंने पढ़ा अनुग्रह उद्धार की अनेक शर्तों को पूरा करने के लिए बचाए गए लोगों की विफलता को अलग नहीं कर सकता। आप अगर विफलता से अलग होना चाहते हैं, आप चाहते हो आपके जीवन में असफलता ना हो, तो आपको सुसमाचार की शर्तों को पूरा करना होगा, जो अंडर ग्रेस है, जो परमेश्वर के अनुग्रह के अंतर्गत है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ तो आपको सुसमाचार की शर्तों को भी पूरा करना होगा। तब जाकर के आपको जो आशीष चाहिए वो मिलेगी, जो हीलिंग चाहिए वो मिलेगी, जो बरकत चाहिए वो मिलेगी, जो नौकरी चाहिए वो मिलेगी, जो आपको पैसा चाहिए नहीं मिल रहा वो मिलेगा, लोन चाहिए मिलेगा, हेल्थ चाहिए मिलेगी, शादी नहीं हो रही होगी।
कब? जब तुम परमेश्वर के सुसमाचार की शर्तों को मानोगे। परमेश्वर का सुसमाचार क्या है? 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 15, पहला कुरिन्थी उसका अध्याय 15 और वचन 1 से मैं पढ़ता हूं। वो है सुसमाचार। अगर आपको किसी को पता नहीं है, सुसमाचार 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 मतलब एक किताब नहीं है। सुसमाचार मतलब एक लिखी हुई बात नहीं है। सुसमाचार एक ऐसी घटना है जो इतिहास में घटित हुई थी, और ये एक ऐसा इतिहास नहीं है जो बहुत सारे लोगों का हुआ और भुला दिया गया। ये यीशु मसीह की बात है जो हुई है, जो कभी भुलाई नहीं जाएगी, चाहे समय और साल और युग कितने ही बीत जाएं। ये ऐसी बात हुई है, यीशु मसीह की मृत्यु। तो उसके बारे में क्या लिखा हुआ है? पहला कुरिन्थी अध्याय 15 वचन 1 से देखिएगा। ये लिखा है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। आगे, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। रुकना जरा इस आयत पे। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। किसके द्वारा? सुसमाचार के द्वारा। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। आपको मालूम है ये स्मरण जो है क्या लिखा है इंग्लिश में? इफ यू कीप इन मेमोरी। इफ यू कीप इन मेमोरी, अगर तुम अपने याद में इसको रखते हो तो, अगर तुम इसको इफ यू कीप इन मेमोरी यानी याद, यहां लिखा है ना स्मरण रखते हो, स्मरण रखते हो। वो कहाँ है? दाऊद के वंश में उत्पन्न। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 8 होना चाहिए। एक वचन देखते हैं, स्मरण वाली बात पे एक वचन याद आया मुझे। देखो, ये देखो, यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ, मरे हुओं में से जी उठा, और यही मेरे सुसमाचार के अनुसार है। देखा आपने? सुसमाचार के अनुसार क्या है? यीशु मसीह को स्मरण रख, यीशु को याद रख। अगर कोई पूछे ना कि सुसमाचार क्या है, तो एक ही जवाब देना, जीसस। यीशु सुसमाचार है, यीशु मसीह सुसमाचार है। आपको मालूम है प्रेरितों के काम के 16वें अध्याय में जब वो जो सूबेदार था, वो था, उसे सूबेदार बोलते हैं, सेंचुरियन नहीं, हिंदी में क्या शब्द? सेना का अध्यक्ष था वो, सेनापति, राइट? सेनापति, सेना का पति, ठीक है? जैसे आपका पति होता है ना, पत्नी का पति, वो एक सेना का पति था, तो सेनापति। आपको समझाने के लिए सब बोलना पड़ता है, क्या करूं? सेनापति, ठीक है? और कुछ लोग होते हैं पैसे के पति, उनको बोलते हैं लखपति। कुछ लोग पैसे के पति होते हैं तो उसको बोलते हैं लखपति। हाँ, सूबेदार और या दरोगा भी बोल सकते हैं। हाँ, शतपति, वो सहस्त्रों पर पति होता था, मतलब औरतों पे नहीं, आदमियों पे, ठीक है? तो उसको बोलते थे दरोगा, है ना, सरदार, राइट? ये सरदार ने, ये जो सरदार था, सरदार मतलब आज का सरदार मत समझ लेना, सिख सरदार नहीं, दरोगा, राइट? ये जो दरोगा था ना, ये प्रश्न करता है पौलुस से कि मैं, सज्जनों, ये देखो, हे सज्जनों, प्रेरितों का काम 16:30, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो क्या कहते हैं वो? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपको एक बात समझनी होगी, यह विश्वास करना पवित्र आत्मा की ओर से होता है, लेकिन यह विश्वास पवित्र आत्मा आपके अंदर तब तक रख नहीं सकता जब तक आप स्वयं से इच्छा ना जताओ और ये कहो ना, ठीक है कि मैं तैयार हूं विश्वास करने के लिए। तब तक पवित्र आत्मा आपको जबरदस्ती खींचेगा नहीं यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए। नहीं तो पूरी दुनिया यीशु पर विश्वास कर लेती, क्योंकि वो जबरदस्ती नहीं करता। तो यहां लिखा है, इसने ये कहता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास कर, और वहां लिखा है स्मरण रख, वहां लिखा है स्मरण रख। अगर ये स्मरण रख
और विश्वास कर को आप समझोगे तो ये विश्वास कर वाली बात और स्मरण रख वाली बात हृदय से संबंध रखती है, हृदय से, हार्ट से। स्मरण रख, यीशु को स्मरण रख। स्मरण रख का मतलब मैंने आज देखा क्या क्या होता है स्मरण रखने का मतलब, मैं बताता हूँ आपको। थैंक यू जीसस। मस्ट बी केप्ट इन मेमोरी लिखा है, इसको ट्रांसलेट किया गया है हेल्ड फास्ट। हेल्ड फास्ट यानी पकड़े रखना। मेमोरी में रखने का मतलब है पकड़े रहना, स्मरण रखने का मतलब है पकड़े रहना। जब आपको स्मरण रहता है तो आप जो है मोबाइल पकड़े रहते हो, जब आपको याद रहता है तो आप जो है अपना फोन पकड़े रहते हो, अपनी चीजों को पकड़े रहते हो, गाड़ी की चाबी पकड़े रहते हो, क्योंकि आपको याद रहता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप पकड़े रखोगे नहीं, आपको याद नहीं है तो आप नहीं रखोगे। आपको याद है तो आप पकड़े रखोगे चर्च, आपको याद है तो आप पकड़े रखोगे वचन, आपको याद है तो आप पकड़े रखोगे पवित्रता, आपको याद है तो आप पकड़े रखोगे प्रार्थना का समय। अगर आपको याद है तो आप पकड़े रखोगे उन बातों को जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। अगर आपको याद रखना है, अगर आपको याद है तो आप स्मरण रखते हो तो आप पकड़े रखते हो। जब आप भूल जाते हो तो आपसे छूट जाती हैं चीजें। अरे मैं अपना चार्जर वहां भूल के आ गया। क्यों छूट गया चार्जर? क्योंकि तुम्हें याद नहीं रहा। इसलिए स्मरण रखना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह को स्मरण रख। क्या था वो वचन? 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 8, 2 तिमोथी 2:8 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह को स्मरण रख। यह है जो यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। तो स्मरण रखने का मतलब है पकड़े रहना, हेल्ड फास्ट। और आपको मैं इस पर और वचन देता हूं, ध्यान से सुनना। हाँ, आप जाओ हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 6, हिब्रू 3:6 मिला। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। वो जो लिखा है ना स्मरण रख, स्मरण रख का ट्रांसलेशन है विश्वास कर, स्मरण रख का ट्रांसलेशन है पकड़े रह, स्मरण रख का ट्रांसलेशन है अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, बट क्राइस्ट एज अ सन ओवर हिज ओन हाउस, हुज हाउस आर वी इफ वी होल्ड फास्ट। हेल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट यानी अगर हम स्थिर रहें, पकड़े रखें, हम साहस पर, अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, पकड़े रखें अगर तो। ठीक है, और वचन आप इसी में हिब्रू में चैप्टर 12 वर्स 14 और फिर 10:23 याद रखना। 12:14 देखो क्या लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना प्रभु को कदापि ना देखोगे। फॉलो पीस विद ऑल मैन एंड होलीनेस विदाउट विच नो मैन शैल सी द लॉर्ड। ये जो आप ओरिजिनल में जाओगे इसको पढ़ने तो इसमें आपको मिलेगा स्मरण रखने के बारे में। ये पवित्रता के खोजी हो को बोला गया है, पवित्रता को स्मरण रखो यानी पकड़े रखो इस पवित्रता को, इसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि ना देखेगा। और वहां जाएं 10 इसी में हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 23। हाँ, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, पकड़े रहो। हालेलुया। 2 तिमोथी 2:8 याद है आपको? हैं, यीशु मसीह को स्मरण रख। वापस आ जाओ वहां 10:23, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आओ हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। देखो, let us hold fast the profession of our faith without wavering। थामे रहें, जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। तो स्मरण रखने का मतलब है, यीशु मसीह को स्मरण रखने का मतलब मैं आपको समझा रहा था, वो ये है कि उसको आप थामे रहें, उसको आप पकड़े रहें, उसको
और मैंने आपको बताया जब आपको याद रहता है तभी आप चीज़ों को छोड़ते नहीं हो। जब आप भूल जाते हो तो आपसे चीज़ें छूट जाएंगी। आप भूल जाओ, आप अपनी कार भी छोड़ दोगे, आप अपना व्यापार भी छोड़ दोगे, दुकान खुली छोड़ दोगे, ताला लगाना भूल गए तो चोरी हो जाएगी, आप छोड़ दोगे। आप जब भूल जाते हो तो आपके लिए खतरा है। इसलिए बाइबल कहती है दाऊद के वंश में जो हुआ यीशु मसीह को बराबर याद रख, स्मरण रख। और जब उस दरोगा से कहा था ना, पौलुस ने तो कहा था उस पर विश्वास कर, विश्वास रखना और स्मरण रखना दोनों साथ साथ चलता है। आप कैसे विश्वास करोगे यदि आपको याद ही नहीं है तो? इसलिए आप जब याद रखते हो तो आप पकड़े रहते हो, जब आप पकड़े रहते हो तो आप विश्वास करते हो। और जब आपको उद्धार चाहिए तो आपको उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए आपको अंत तक उसे पकड़े रहना है। ठीक है, आपको अंत तक उसे पकड़े रहना है। तो मैं वापस आता हूँ, आपको वहाँ ले चलता हूँ जहाँ से हमने शुरुआत की थी। और मैंने आपको समझाया वो ये कि यदि अनुग्रह हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सुसमाचार की शर्तों को, ये शर्तें हैं, अगर आप पकड़े रहोगे उसे तो आपका भला हो जाएगा। नहीं तो ये जिंदगी ऐसी है ना, किसी ने प्रचार किया कि क्या आप अपना उद्धार खो सकते हो? डेफिनेटली आप खो सकते हो। आप बुढ़ापे में अगर यीशु मसीह पर विश्वास करना बंद कर दो, सारी जवानी आपने विश्वास किया, बाद में बुढ़ापे में आप भटक जाओ, पियक्कड़ हो गए, व्यभिचारी हो गए, लालची हो गए, पैसे वाले हो गए, भूल गए, तो आप अपना उद्धार खो बैठोगे। क्योंकि आपको उस समय भी वैसे ही विश्वास करना था जैसे आपने जवानी में किया था। तो विश्वास करने वाली बात में कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए, कोई बदलाव होना नहीं चाहिए। जब आप विश्वास करते हो तो एक तरह का विश्वास होना चाहिए, ये कोई ऐसे ऐसे वाला विश्वास नहीं होना चाहिए, कभी इधर कभी उधर, कभी आज जो है प्रभु की स्तुति, आज नहीं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, कभी नीचे कभी ऊपर नहीं, एक सा विश्वास आपका बना रहना चाहिए। आगे मैं आपको लिए चल रहा हूं, सुसमाचार की शर्तों में से और भी शर्तें हैं। यदि आपको इन शर्तों के बारे में पता नहीं है ना, तो जरूर शैतान आपको धोखा देगा। मुझे मालूम है ये शर्त है, ये शर्त है, कंडीशन है, यस कंडीशन है, मैं फॉलो करूंगा प्रभु, हालेलुया। आप बताओ मुझे किसी भी चीज को, किसी भी उपकरण को, इवन मोबाइल फोन आप यूज करते हो, लैपटॉप और आईपैड और दुनिया भर के पैड, आप और या कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी चीज, इवन लाइट, पंखा, फ्रिज, रसोई गैस, जो भी आप यूज करते हो, सब के ऊपर यूज करने के पहले एक कंडीशन है, एक शर्त है। उन शर्तों को आप फॉलो ना करो तो क्या होगा? नुकसान होगा, जल जाओगे, मर जाओगे। शर्त है, शर्त। अगर आपको यहां से विदेश जाना है तो शर्तें हैं, बहुत सारी शर्तों को जब तक आप पूरा नहीं करोगे आप विदेश जा ही नहीं सकते। तो स्वर्ग तो विदेश जाने से भी बड़ी बात हो गई, यीशु मसीह का राज्य तो विदेश जाने से बड़ी बात होगी। तो क्या आप उन शर्तों को पूरा करते हो? सुसमाचार की कुछ शर्तें हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो अगर इन शर्तों को आप पालन करते हो तो अनुग्रह आपके काम आएगा। नहीं तो शर्त मानते नहीं, फिर आप आओ मेरे पास या किसी के पास भी और आप कहो जी प्रार्थना कर दो हमारे लिए, लेकिन बेटा खड़ा है बगल में, उससे बात नहीं करते तुम। वो बीवी खड़ी है बगल में लेकिन उससे बात करते नहीं तुम, तो फिर तुम्हारे विश्वास का कोई फायदा है नहीं। शर्तें हैं, कुछ शर्तें आपको मैं लिए चल रहा हूं, आप देखो शर्त क्या क्या है। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7, पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 7, ये देखो शर्त। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। सुना आपने? पर यदि जैसा वो ज्योति में, कौन ज्योति में है? यीशु मसीह ने अपने आप को कहा मैं संसार की ज्योति हूं, रोशनी हूं। यीशु ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, वो ज्योति में है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें। ये यीशु और परमेश्वर दोनों के बारे में लागू होता है। जैसा वो ज्योति में वैसे हम भी ज्योति में चलें। मेरे भाई मेरी बहन, एक वचन है ना इसी यूहन्ना में कि इफ वी कमिट सिन वी लिव इन डार्कनेस, ऐसा एक वचन है, आप देखना है, मैं आपको बता रहा हूं। यहां लिखा है जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें। जैसा वो ज्योति में है, यदि हम वैसे ही ज्योति में चलते हैं तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। मान लो यीशु मसीह है पवित्र और तुम हो अपवित्र, तो एक दूसरे से सहभागिता रखोगे ना? हाँ, ये देखो एक वचन है, ये देखो
यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। इफ वी से दैट वी हैव फेलोशिप विद हिम, डू यू रियली से? क्या आप सच में कहते नहीं हो कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं? आपको कोई आएगा, मैंने देखा है लोगों को, तुम यीशु पर विश्वास करते हो? तो ये इतना मजबूत होता है, इतना दृढ़ होता है, कहता हाँ करता हूं, क्या कर लेगा तू? तो हम तुमको निकाल देंगे, जा तेरे जैसे बहुत देगा, मैं आ जाता तेरे कूट दूंगा, मैं पीट दूंगा, मैं जानता नहीं है मेरे को। तो क्या है वो वचन डालना फिर से, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें। एट द सेम टाइम आप कह रहे हो कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं, लेकिन किसी ने तुम्हारे विश्वास के बारे में तुमको प्रश्न कर लिया और कह दिया कि तू यीशु को मानता है, तो तुम उससे भिड़ गए। देखो, अच्छे से जवाब देने में और पुराने स्वभाव के अनुसार जवाब देने में, हमारा पुराना स्वभाव अभी भी अंदर है और हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसीलिए तुम्हारी शुगर कम नहीं होती, इसीलिए तुम्हारे काम नहीं बनते, इसीलिए तुम्हारा वीजा नहीं आता, इसीलिए पीआर अटका हुआ है। आपको मालूम है, केवल पीआर, केवल वीजा, केवल हेल्थ, केवल वेल्थ, केवल नौकरी, केवल चाकरी, केवल शादी, केवल लड़का, केवल लड़की, और प्रभु तो रह जाता साइड में। हे प्रभु, हे प्रभु। तो प्रभु को ऐसे मंगतों से बड़ा दुख होता है। आया किस लिए? कुछ नहीं, नो फेलोशिप, उसके साथ कोई सहभागिता है ही नहीं। आया बस दे 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 दे, बेटा दे दूंगा, पहले तू मेरे साथ रिश्ता तो बना, बैठ तो थोड़ा सा समय तो गुजार, 1 घंटा तो बीतने दे। तू तो 1 घंटे में 4 चौकड़ी मारता है 1 घंटे में तो 4 पलटी मारता है। मुझे नींद आ रही, 4 बार पलटी मार लेगा 1 घंटे में, और बेटा आ जाता है मांगने के लिए, दे 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 प्रभु, दे दे प्रभु, दे दे। सहभागिता तो कर, मेरे साथ बैठ तो सही, थोड़ा सा तो अपने दिल की बात मुझे बता, मुझे भी तो सुनने दे, मुझे भी तो समझने दे, मुझे भी तो टाइम लगता है ये देखने में कि तू कितना विश्वास करता है। एक दिन में बस आ गया सालाना है, एक क्रिसमस आया आ गया दिखाने चेहरा चर्च के अंदर, एक ईस्टर आया आ गया दिखाने के लिए चेहरा चर्च के अंदर, और एक कोई त्यौहार आया आ गया चर्च के अंदर चेहरा दिखाने के लिए। ऐसे चेहरा दिखाने वाले लोगों की कमी नहीं है, और ऐसे चेहरा दिखाने वालों का चेहरा सच में यीशु मसीह को दिखाई देता नहीं है। सच बता रहा हूं, यीशु मसीह को दिखाई नहीं देता है ऐसा चेहरा जो बार बार केवल इसीलिए दिखाता है कि भाई मेरा काम बना दो, भाई मेरे साथ वो हो जाए, ये हो जाए। ऐसा चेहरे यीशु मसीह को दिखाई देते ही नहीं है। आप सहभागिता तो करो। वो देखो सहभागिता वहां पर लिखा हुआ है, जाए जरा फिर से। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। आपके लिए अंधकार क्या होगा? आप ये अंधकार वो अंधकार नहीं जो रात में होता है ना 5 बजे 6 बजे के बाद, वो अंधकार नहीं। ये अंधकार है वो पाप जिसे आप छोड़ते नहीं हो। ये अंधकार है वो आदतें जो आपके अंदर चुपके रेंग के काम करती हैं कि आप जो है कभी कुछ करते हो तो कभी कुछ करते हो तो कभी कुछ करते हो कभी कुछ करते हो। इवन ये अंधकार वो अंधकार है जब आप अपने आप को ज़्यादा धर्मी और दूसरे को अधर्मी समझते हो, दूसरे को पापी अपने आप को पवित्र समझते हो, तो ये बहुत बड़ा अंधकार है। दूसरे को बेकार बिना प्रार्थना वाला और खुद को बहुत प्रार्थना वाला समझते हो, ये सबसे बड़ा अंधकार है। दूसरा जो है चाहे कैसा भी हो उसको तुम बेकार ही समझते हो और अपने आप को अच्छा समझते हो, तो ये सबसे बड़ा अंधकार है। ये वो अंधकार है। प्रार्थना नहीं करते ये अंधकार है, पवित्रता से नहीं जीते ये अंधकार है, वचन सुन लिया लेकिन पालन नहीं करते ये अंधकार है। चर्च के लिए जो करना चाहिए करते नहीं, जो दान देना चाहिए देते नहीं, जब मांगते हैं तो जो फटा हुआ 10 रुपए का नोट या फिर जो एक सिक्का निकाल के दे देता है, भिखारी समझता है यीशु मसीह को, वो राजाओं का राजा है। तो ये क्या है? ये अंधकार है। उजाला होता तो जो है तू जो है प्रभु के लिए दाऊद जैसा काम करता, प्रभु के लिए कुर्बान हो जाता। दौलत देने तो बहुत छोटी सी बात होती है, मैं बता रहा हूं आपको, पैसा देना बहुत छोटी सी बात होती है। एक विधवा महिला थी जिसने 2 अधेले यूं ही डाल दिए थे। क्यों? क्योंकि दिल उससे लगा हुआ था।
2 दमड़ी जो थी ना ऐसी डाल दी उसने, वो और वो सब कुछ था उसके लिए। 2 ही दमड़ी में उसको खाना खरीदना था, रहना था, किराया देना था, लेकिन वो भी डाल दिया, फिक्र ही नहीं करी। यीशु मसीह देख रहे थे, अरे बहुतेरों ने तो अपने बहुतेरे में से कुछ कुछ दिया, लेकिन इस महिला ने सब कुछ दे डाला, क्योंकि दिल लगा हुआ था उसके साथ में। तो इस तरह की सहभागिता है नहीं। और आप ये अंधकार है, ये अंधकार है मेरे भाई मेरी बहन। हमारे जीवन में बहुत सारा अंधकार है। पति से बात नहीं करते, पत्नी से बात नहीं करते, बच्चों से बात नहीं करते, हमेशा गुस्से में रहते हो, और जो है आके बरस पड़ते हो, कहीं गए आकर के घर में बरस पड़ते हो। ये अंधकार है। इस अंधकार में तुम एट द सेम टाइम तुम चर्च में भी दिखाई दोगे, एट द सेम टाइम तुम क्रिसमस पे भी दिखाई दोगे, एट द सेम टाइम तुम ईस्टर पे भी दिखाई दोगे, एट द सेम टाइम तुम किसी मीटिंग में कोई प्रार्थना होगी वहां पर भी दिखाई दोगे, एट द सेम टाइम तुम ऐसे करते हुए भी दिखाई दोगे, हालेलुया। और एट द सेम टाइम तुम घर के अंदर जो है चिल्लाते हुए भी दिखाई दोगे कि तो बच्चे को मारा घूंसा, तो ये घूंसा नहीं मारते हम, ऐसे नहीं मारते घूंसा, ठीक है, मुंह से घूंसा मारते हैं हम, बर्ताव से आचरण से घूंसा मारते रहते हैं। तुम जाओ जाकर देखो, तुम्हारे मालूम है आपको वो कहते हैं ना, कब्र का हाल मुर्दा जानता है। ऐसी हालतें होती हैं हमारी। हम बने रहते हैं बस धर्मी, दिखावे के धर्मी बने रहते हैं, दिखावे के भक्त बने रहते हैं, दिखावे के प्रार्थना वाले बने रहते हैं। और पता है आपको, दूसरे लोग कहते हैं कि यार इससे अच्छा तो मैं ही हूँ, कम से कम इसकी तरह चर्च तो नहीं जाता, लेकिन मैं लड़ता तो नहीं हूँ, लेकिन ये तो चर्च भी जाता है और आकर के जो है ऐसे बरसता है जैसे जो है यहाँ जंग छिड़ गई है, यहाँ पे जो है जंग जीतनी है इसको। आर्ग्यूमेंट में उससे आगे किसी को निकलने नहीं देगा, मेरी बात पहले। अंधकार है ये, समझ में आया आपको? ये अंधकार है। वो डालो वचन फिर से, इफ वी से दैट वी हैव फेलोशिप विद हिम, अगर हम कहते हैं कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। सच में आप उसके साथ सहभागी हो हैं? आपको मालूम है यीशु मसीह के साथ चलना, मैं कई सारे कभी कभी ना, मैं सुन रहा था भाई टीडी जेक्स को, वो जिसको इंग्लिश समझ में आती है वो टीडी जेक्स टाइप करे और उनके टॉक एक वचन एक टॉक को कोई सुने, उसको समझ में आएगा कि अगर आप सोचोगे यार, अगर मैं होता यीशु के ज़माने में और मैं यीशु के साथ चल रहा होता, तो इस हिसाब से कितनी ज्यादा पवित्रता की रिक्वायरमेंट है परमेश्वर के पुत्र के संग चलने के लिए। एहसास होने लगता है कि अरे यार कितना गंदा हूं मैं, कैसा हूं मैं, लिए जो है, और इतने गंदे स्वभाव के साथ मैं पहुंच जाता हूं परमेश्वर के सामने और कहता हूं ब्लेस मी, मैं कहता हूं मुझे आशीष दे, जबकि स्वभाव मेरा गंदा है, आचरण मेरा गंदा है। हमें शर्म तक नहीं आती कि मैं प्रभु, मैं देखो, शर्माने की जरूरत तब नहीं है जब तुम्हारे पाप माफ हुए और उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग जीते हो, लेकिन तब जरूर है जब तुम पाप करते हो और पाप अंधकार में जीते हो और फिर जो है एहसास तक नहीं करते और जो है बोल्डली बड़े हियाब के साथ जैसे खून करके आए हो और जैसे ऐसे जी रहे हो जैसे कि तुम तो वो हो, कोई अपराधी ही नहीं हो, तुमने कोई अपराध ही नहीं किया है। तब परमेश्वर को गुस्सा आता है। एक तो मैं उसको माफ करता हूं जो अपने पापों को मान लेता है, और तू है कि तू अपने आप को पापी समझता ही नहीं, जबकि पाप तूने बहुत भयानक किया, उसके बाद भी तू समझता नहीं कि तूने गुनाह किया है। यदि हम अंधकार में जीते और कहें कि हमारी उससे सहभागिता है, तो फिर अच्छा 7 डालो, 7 ये शर्त है सुसमाचार की, शर्त 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 शर्त। जो सुसमाचार अनुग्रह के द्वारा है ना, उसमें एक शर्त है। इस शर्त के बिना अनुग्रह आपको कोई लाभ नहीं देने वाला। यदि जैसा वो ज्योति में है, जैसे यीशु मसीह ज्योति में है, परमेश्वर ज्योति में, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। एक दूसरे से कौन? एक दूसरे से मतलब परमेश्वर और आप, उन्हीं को एक दूसरा कहा जा रहा है। तुम परमेश्वर से और परमेश्वर तुमसे सहभागिता तभी रखेगा जब तुम ज्योति में चलोगे। ठान लो आज की रात कि आप ज्योति में चलोगे। फैसला कर लो कि आप ज्योति में चलोगे। अंधेरे में चलने के बहुत सारे प्रलोभन और बहुत सारे लालच आपको दिए जाएंगे अंधेरे में चलने के लिए। रिश्वत भी दी जाएगी आपको न्याय बिगाड़ने के लिए, लेकिन तुम मत करना।
तुमको जो है चेंज करने के लिए, आपके मत को, आपके विचार को चेंज करने के लिए आपको रिश्वत तक दी जाएगी कि ये बात मत बोलना, ये बात मत बोलना, लेकिन तुम जो है अंधकार के कामों को त्याग चुके हो, छोड़ देना, तभी जाकर के उसकी तुमसे सहभागिता होगी। डरना मत मनुष्य से, क्या करेगा मनुष्य, परमेश्वर यदि तेरे साथ है तो मनुष्य तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, ये भरोसा रखना। और ज्योति में चलना, जैसे ज्योति में परमेश्वर है ना, उसको कोई पाप बर्दाश्त नहीं, कोई गलती बर्दाश्त नहीं, कोई झूठ बर्दाश्त नहीं, कोई लालच बर्दाश्त नहीं, कोई व्यभिचार बर्दाश्त नहीं, इस प्रकार की किसी भी बातों को वो बर्दाश्त नहीं करता है। अगर आप उससे सहभागिता रखना चाहते हो, ये कंडीशन है, अगर आप उससे सहभागिता रखना चाहते हो, वो आपसे सहभागिता तभी रख सकता है जब आप ज्योति में चलें। ज्योति में चलने का मतलब है अंधकार के कामों को छोड़ दो, पाप के कामों को छोड़ दो, व्यभिचार, चोरी, लालच, झूठी निंदा, और चुगली करना, और क्या क्या पौलुस लिखता है ना, गलाती अध्याय 5:19 में, और फिर पहला कुरिन्थी अध्याय 6:9 में, और फिर जो है प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में 21 और 22 में लिखा हुआ है कि ये लोग जो है स्वर्ग में जाने वाले हैं नहीं। ये देखो, व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, नेक्स्ट, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, आगे डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा, इनके जैसे और काम इनके विषय में मैं पहले से इसके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ। वो पहले भी कह चुका है, कहाँ, 1 Corinthians chapter 6:9 में जाएं। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ, ये सब काम हैं जो अंधकार के हैं। अगर इनमें से एक भी काम आप करते हो तो इसका मतलब आप अंधकार में जी रहे हो अभी भी। अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, वैश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परिस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, नेक्स्ट, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जिनको परमेश्वर के राज्य का रेवलेशन और प्रकाशन नहीं है ना, वो लोग ऐसा काम करते रहते हैं। लेकिन जिनको धरती पर रहते रहते ये पता चल जाता है कि परमेश्वर के राज्य में हमें जाना है, वो ऐसे कामों को छोड़ देते हैं और ज्योति में चलते हैं, ना कि अंधकार में। हालेलुया। ये शर्त है। और क्या शर्त है? आप जाओ रोमन्स चैप्टर 8:1 से शुरू करना। 1 रोमन्स 8:1। अतः अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा के अनुसार चलते हैं। टाइम निकाल के इस अध्याय को पढ़ना। आप देखो, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आगे, जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। नेक्स्ट, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं है वरन आत्मा के अनुसार है चलते हैं, पूरी की जाए। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी आपको समझ में आने लगेगा। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। अब और समझ में आएगा आगे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए कि शरीर पे मन लगाना ये क्या होता है और आत्मा पर मन लगाना ये क्या होता है। शरीर के अनुसार जीना वो क्या होता है और आत्मा के अनुसार जीना वो क्या होता है। क्या आपकी आत्मा की बात हो रही है या परमेश्वर के आत्मा की बात हो रही है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले वचन जो मैंने कहा वो पढ़ लेते हैं। 7वां, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है ना हो सकता है। जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। सुसमाचार की शर्तें हैं ये। जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। आप समझ में आया? ये आपके आत्मा की बात नहीं हो रही थी, ये परमेश्वर के आत्मा की बात हो रही थी जो तुम में बसता है। तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो जन उसका नहीं है, उसका जन नहीं है वो। ठीक है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। वाह, हालेलुया।
यदि मसीह मुझ में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आगे, यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। कब जिलाएगा? यहीं जिलाएगा, यहीं। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। आगे, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अब एक व्यक्ति तुम में से कोई हो जो ये मुझे बताए कि आप ये इस वचन का कोई ये बोले कि आप अपने आप देह की क्रियाओं को मार सकते हो, तो मैं जो है उसे इनाम दूंगा, उसके चरणों को पकड़ लूंगा और कहूंगा धन्य है, आप हो गए बड़े पवित्र आत्मा से। यहां लिखा है यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारा जा सकता है। इंग्लिश कहती है कि इफ ये थ्रू द स्पिरिट डू मोटिफाई द डीड्स ऑफ द बॉडी ये शैल लिव। कोई भी व्यक्ति अपनी शारीरिक वासनाओं को कंट्रोल में नहीं कर सकता। ये केवल सेक्स की बात नहीं हो रही है, ये सब की बात हो रही है। हमें पैसा दिखाई देता है तो लालच आ जाता है मन में, हमें ज़मीन दिखाई देती है तो लालच आ जाता है मन में, हमें किसी का कुछ और दिखाई देता है, किसी की सूरतें दिखाई दे तो लालच आ जाता है मन में, किसी का कुछ पोजीशन दिखाई दे तो लालच आ जाता है मन में, किसी की कोई अच्छी चीज़ दिखाई दे तो लालच आ जाता है। हम अपनी शारीरिक वासनाओं को और शारीरिक क्रियाओं को तब तक मार नहीं सकते जब तक कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बस ना जाए या बसा हुआ ना हो। कोई भी मनुष्य अपने शारीरिक क्रियाओं को मार नहीं सकता है। शारीरिक क्रियाएं क्या क्या हैं? आपको गुस्सा आता है, यह आपकी शारीरिक क्रिया है। आपको वासना के विचार आते हैं, गंदे ख्याल आते हैं, आपसे प्रार्थना नहीं होती है, प्रार्थना करने बैठे तो सो गए, बाइबल पढ़ने बैठे तो सो गए, चर्च में कोई बुला रहा है तो नहीं जा रहे, कोई मीटिंग में बुला रहा है तो नहीं जा रहे, तुमसे कोई आ गया मांगने के लिए कि भाई दान दे सकते हो प्रभु की सेवा के लिए, तो तुमसे नहीं दिया जा रहा, तो समझ लेना ये तुम्हारी शरीर की क्रियाएं हैं जो तुमको तुम्हारे ऊपर शासन कर रही हैं। ये शरीर की क्रियाएं हैं। इतना गुस्सा आता है, कितनी ईर्ष्या होती है, तुमको कितना जो है दुख होता है, कितना ज़्यादा तुम नेगेटिव हो जाते हो, कितना ज़्यादा तुम जो है वो बकबक करने लगते हो, कितने बातूनी होते हो, घर की बात सब जगह मोहल्ले में फैलाए घूमते भी हैं, आदमी भी औरत भी सब शामिल हैं इसमें। तो ये शरीर की क्रियाएं हैं। इन शरीर की क्रियाओं को आप जो है अपनी कोशिश से मार नहीं सकते। पॉल कहता है रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 14, 15, 16, 17, 18, वहाँ वो कहता है कि मैं जो भला करना चाहता हूँ वो भला नहीं कर पाता हूँ, बुराई कर डालता हूँ। क्योंकि भला करने की इच्छा तो मुझ में है लेकिन ताकत नहीं है। वो ताकत कौन है जो भला करती है तुम्हारे अंदर? है यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर भला करता है। तो सुसमाचार की शर्त यह है कि तुम आत्मा के अनुसार जियो। अगर आप पवित्र आत्मा के अनुसार जियो, ये आत्मा के अनुसार मतलब तुम्हारी आत्मा नहीं, तुम्हारी आत्मा अगर इस लायक होती तो पाप से पहले ही बच नहीं जाते, लेकिन तुम्हारी आत्मा इतनी कमजोर है कि तुम पाप से बच ही नहीं सके, बल्कि तुम तो गिर पड़े। तो बात देखो, आप बिना पवित्र आत्मा के अपनी देह की क्रियाओं को जो आपके अंदर हैं, ठीक है, आता है, मैं बता रहा हूं आपको, कोई अगर ये कहता है मेरे अंदर नहीं आता वो झूठ बोल रहा है। उसके अंदर आती हैं, देह की क्रियाएं जाग जाती हैं, कभी कभी कंट्रोल करना पड़ता है। दूसरा कहता है यार भैया यार आपकी ये आदत हमें अच्छी नहीं लगती। समझ रहे हो आप? आपको खुद को भी लगता है यार आज ज़्यादा हो गया। मैं मीटिंग ख़त्म करके मैं पेटलाद से आ रहा था और रास्ते में आके हम जो है कुछ कर रहे थे, कुछ मतलब क्या कर रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए थे, साइड में मोटरसाइकिल से जो हमारे साथ में गए थे वो आ रहे थे, हम कार चला रहे थे,
तो हम शीशा खोलते थे और ऐसे चिल्ला रहे थे ओ, तो वो जो बगल में चल रहे थे वो भी हमको बदले में हालांकि कोई गलत नहीं था, कुछ गलत नहीं था, लेकिन रात में हम ऐसे चिल्ला रहे थे। जब मैं घर आया ना, और जैसे ही मैं घर में एंट्री, आपको किसी को बताया नहीं, जैसे ही मैं घर में आया, पवित्र आत्मा मुझसे बोलता है आज ज्यादा हुआ है, आज ज्यादा हुआ है। बस मैं डर गया। मैंने कहा प्रभु, एक चीज से मुझे बहुत डर लगता है कि अब कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। बहुत डर लगता है सच में। मैंने कहा मैंने कोई आर्ग्यूमेंट, सुनो प्रभु से कोई आर्ग्यूमेंट मत करना, कभी मत करना। वो कहे ना ज्यादा हो गया, ओके ओके ओके, नो आर्ग्यूमेंट। मैंने कहा ठीक है प्रभु, ओके ओके ओके। चाहता तो मैं कहता प्रभु मैंने कौन सा गलत काम किया है। आपको मालूम है जब सैमुअल नबी साउल के पास आया और साउल से कहता है, साउल से सैमुअल कहता है ना, 15वें अध्याय में, पहला सैमुअल अध्याय 15 में, साउल जो है सैमुअल से कहता है कि तूने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी। तो वो आर्ग्यूमेंट करने लगता है। वो कहता है प्रभु ने मुझे जहां भेजा वहां गया, जिसका नाश करने को कहा मैंने किया। आर्ग्यूमेंट करने लगा। काश वो आर्ग्यूमेंट नहीं करता, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ये दिखाता है कि आप विनम्र नहीं हो। अब यहां पे एक बात समझ लेना, सही बातों के लिए आप आर्ग्यूमेंट करते हो तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपकी गलती और तब आप आर्ग्यूमेंट करते हो तब तो गलत हो आप, तब तो गलत हो आप। अरे सही बात के लिए वो सही तो बोल रहा था, परमेश्वर बोल रहा है उससे कि तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी, तो वो आर्ग्यूमेंट करने लगता है नहीं मैं जहां प्रभु ने भेजा मैं तो गया, मैं तो उधर गया। तो हम ऐसे कर रहे थे, मैं आया और प्रभु ने मुझसे कहा कि ज्यादा हो गया, बी केयरफुल फॉर नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम के लिए केयरफुल है ना। हालेलुया। और ये सच है। आपको मालूम है, मैं तो पहले ऐसा सोचता था ना, पहले मैं बताऊं आपको, पहले जब ऐसे अनॉइंटिंग ऐसे मिली नहीं थी और बस दूसरों को देखता था, तो मैं सोचता था कितना अच्छा है ना इनको मिली हुई है और कितने मजे में रहते होंगे ये। मुझे नहीं पता था कि जब एक बार परमेश्वर का आत्मा आप पर उतर आता है तो आपके ऊपर से लगाम लगा के रखता है, और तुरंत जैसे आपके इधर उधर कुछ होगा ना, तुरंत खींच के कहेगा किधर। अगर तुमने जो है आर्ग्यूमेंट किया तो वो लगाम छोड़ देगा, जा अब तू जा के दलीला के साथ सो जा, फिर मैं छोड़ के जाऊंगा तो फिर मेरे को मत कहना। तो फिर तू सोचेगा मैं जाग करके मैं जो है इसको पछाड़ दूंगा, उसको पछाड़ दूंगा, लेकिन उस समय जब तू जागेगा ना तब तू बहुत देर हो चुकी होगी। टेक केयर ऑफ द ग्रेस विच यू हैव रिसीव्ड बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट। थोड़ा सा परवाह करो, थोड़ा सा केयर किया करो। जो अनुग्रह तुम्हारे ऊपर उतरा है ना वो बहुत ही महंगा है। लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं मिल रहा, उनको नहीं मिल रहा। आपको मिला तो थोड़ा सा टेक केयर किया करो। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता अध्याय 2, वहां लिखा हुआ है सावधानी से आनंद मनाओ, है कांपते हुए आनंद करो, ऐसा एक वचन है भजन संहिता 2 में। मैं दिखाता हूं, देखो ये वो शर्तें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, पालन करनी पड़ेगी। पहले मैं सोचता था अरे यार सब चलता है, अरे प्रभु को हमको, ये देखो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो, भजन संहिता 2:11, डरते हुए यहोवा की उपासना करो, सर्व द लॉर्ड विद फियर, और कांपते हुए मगन हो, यानी मगन हो, है ना, रिजॉइस। आपने सुना है वो इंग्लिश में लिखा है रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आई से रिजॉइस, है फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 4, फिलिपी अध्याय 4 वचन 4 में आपको पता है वहां लिखा है रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आई से रिजॉइस। ये देखो, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आई से रिजॉइस, रिजॉइस, ओनली रिजॉइस। मिक्स बोथ द वर्ड्स। यहां लिखा है रिजॉइस ऑलवेज, बट
यहां लिखा है एंड रिजॉइस विद ट्रेम्बलिंग। कांपते हुए मगन हो, आनंद कर, लेकिन कांपते हुए। कहीं ऐसा ना हो आनंद करते 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 दिखावा हो जाए। होता है ऐसा, इतना खुश हूं, इतना खुश हूं, इतना खुश हूं कि धीरे 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 मेरी खुशी दिखावे में बदल गई। इतना खुश हूं, इतना खुश हूं, इतना आनंद हूं, इतना मैं प्रभु, मैं बहुत आनंदित हूं, प्रभु प्रभु तुझे धन्यवाद प्रभु। जहां तुम्हें शांत रहना चाहिए वहां आप शांत नहीं हो, जहां तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए वहां तुम अब कंट्रोल में नहीं हो, जहां तुम्हें जो है चुप रहना चाहिए वहां अब तुम चुप नहीं हो। क्यों? क्योंकि अरे यार, एक व्यक्ति, आपको मालूम है कोई व्यक्ति सामने बेचारा दुखी है और तुम अरे यार क्या यार दुखी यार, अरे यार हंस यार, क्या दुखी है यार। आपको मालूम है रोमन्स में क्या लिखा है? रोने वाले के साथ रो और आनंद मनाने वाले के साथ आनंद मना। तू अपना आनंद वहां भी जो है छोड़ नहीं रहा, जहां रोने का समय था तो उसके साथ बैठ के थोड़ा दुखी हो जाता, वो उस आनंद मनाने से बेहतर होता जो गैर सावधानी के मनाया गया। सावधान रहो, सावधान रहो। कई बार आप जब आनंदित होते हो ना, शैतान आपको कैसे जो है पकड़ के तुम्हारी फिरकी बनाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम जो है कहोगे अबे यार ये कब हुआ मुझसे, ये कैसे हो गया मुझसे। हालेलुया। आपको मालूम है जब असावधानी से हम आनंदित होते हैं तो ये एक ऐसी अनॉइंटिंग होती है जिसमें हम अपने कपड़े उतार देते हैं। सुना आपने? थोड़ा सा सोचो, मैंने इसलिए पॉज दे दिया। सावधानी से, गैर सावधानी से आनंद मनाना कुछ ऐसा होता है जैसे पुराने विधान में साउल भविष्यवाणी करता है और फिर नंगा होके पड़ा रहता है। और सावधानी से आनंद मनाना कुछ अलग बात होती है। यह सावधानी, मैं नहीं कह रहा कि जो है आप आनंद मत मनाओ या जो है, नहीं। पवित्र आत्मा ऑर्डर का आत्मा है, डिसऑर्डर का नहीं। बाइबल कहती है सब कुछ ऑर्डरली किया जाए, ऐसा वचन है कहाँ? पहला कुरिन्थी अध्याय 14 में देखो, सब कुछ ऑर्डरली किया जाए, डिसऑर्डरली नहीं होना चाहिए, ऑर्डर के साथ होना चाहिए। ये सब सुसमाचार की शर्तें हैं जो आप पालन जब करोगे तब अनॉइंटिंग फ्लो होगी, तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहेगा। आप कहोगे अब्बा पिता प्लीज, और वो कहेगा ठीक है क्या बात है, बता 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 जल्दी बता। तो ये सब आपके साथ होगा। हाँ जी, मिला क्या? ये देखो, ये देखो, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। For God is not the author of confusion but of peace, as in all churches the saints। देखो सुनो, everything do should done orderly, ऐसा इसी में लिखा हुआ है, इसी वचन में। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, नहीं मिला तो हालेलुया। मिला? हाँ, आखिरी में जाएं जरा, आखिरी में कि देखो, हाँ देखो, सारी बातें यहां देखो, सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाएं। लेट ऑल थिंग्स बी डन डिसेंटली एंड इन ऑर्डर। डिसेंटली एंड इन ऑर्डर, सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाएं। मैं एक बार बेनी हिन को सुन रहा था, तो बेनी हिन ऐसे प्रीचिंग कर रहे थे, और जो प्रीचिंग कर रहे थे तो एक महिला जो है अन्य भाषा में बोलने लग गई बीच में। तो बेनी हिन ने कहा सिस्टर आप चुप हो जाओ। तो वो कहती है क्यों चुप हो जाऊं, पवित्र आत्मा मुझसे बुलवा रहा है, क्यों चुप हो जाऊं? तो उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा जो इस समय वचन सुनाने की मुझे प्रेरणा दे रहा है, कभी भी वचन सुनाते वक्त ऐसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्या बाइबल में नहीं लिखा हुआ है भविष्यवक्ता अपनी आत्मा पर नियंत्रण रख सकता है? तो नियंत्रण नहीं है तुम्हारे को,
ये वही है सावधानी, नियंत्रण नहीं है। नहीं, हम उस समय बोलने लगते हैं जिस समय नहीं बोलना चाहिए, हम उस समय चिल्लाते हैं जिस समय नहीं चिल्लाना चाहिए, हम उस समय करते हैं जिस समय नहीं करना चाहिए। इस तरह से क्या होता है, सब बिगड़ जाता है। और परमेश्वर का अभिषेक जो प्रोलॉन्ग होना चाहिए, जो लंबे समय तक चलना चाहिए, वो नहीं चल पाता है मेरे भाई मेरी बहन। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये शर्त है, दरअसल ये शर्त है, सुसमाचार की शर्त है ये, कि ये सब करना चाहिए, होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो इस समय आप जो है एक और वचन देखना, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 23, कोलोसियों की किताब अध्याय 1:23। देखो क्या लिखा है, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया है और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। यहाँ लिखा है यदि 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 तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। विश्वास की नींव की चर्चा मैं किसी और दिन करूंगा। इस नींव में बपतिस्मा आता है, इस नींव में जो है पवित्र आत्मा आता है, इस नींव में प्रभु, इस नींव में वचन का पालन करना आता है, सुसमाचार की शर्तों का पालन करना, जीना आता है इस नींव में। यही विश्वास की नींव है। वो कहता है यदि तुम विश्वास की नींव में दृढ़ बने रहो, उस सुसमाचार की आशा को जिससे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सृष्टि में, नीचे की सारी सृष्टि में किया गया है, जिसका मैं पौलुस सेवक बना। हालेलुया। अच्छा, इसी में जाएं 2:6 और 7, इसी में 2:6 और 7 जाएं। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो। हाँ, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। तो सुसमाचार की शर्त यह है, 7 डालें, जैसे तुमने मसीह को, 6, जैसे तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो। आगे, उसी में जड़ पकड़ते रहो। शर्त है सुसमाचार की, जड़ पकड़ते रहो, बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। अधिकाधिक धन्यवाद किया करो। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद किया करो। तो ये है सुसमाचार की शर्त जो तुम्हें पालन करनी है। ओके, आप जाओ वहां पर, कहाँ, 15:1 में, 1 कुरिन्थी 15:1 में। वहां की कुछ बातें अधूरी रह गई, देखते हैं और फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिससे तुमने अंगीकार भी किया और जिसमें तुम स्थिर भी हो। आगे, अच्छा देखो, इसमें पहली आयत में क्या क्या लिखा है, सुनो। डाले पहली आयत फिर से। भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं। मोर ओवर ब्रदरन, आई डिक्लेयर अनटू यू द गॉस्पल विच आई प्रीच्ड। सुसमाचार प्रचार किया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, विच ऑल्सो ये हैव रिसीव्ड। सुसमाचार जब प्रचार किया जाता है तो उसको ग्रहण करना चाहिए, रिसीव करना चाहिए। इसमें अंगीकार किया लिखा है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश सही है रिसीव किया, ठीक है। और तीसरा सुसमाचार के प्रति कर्तव्य यह है, सुसमाचार को प्रचार करना चाहिए और रिसीव करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। और तीसरा है स्टैंड, यानी सुसमाचार में खड़े रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। आगे चले, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी। कब इस सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा? जब तुम इस सुसमाचार को प्रचार करोगे, जब ग्रहण करोगे और जब इसमें स्थिर रहोगे, तब इसी सुसमाचार से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, यानी पकड़े रखते हो उसको, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ, फिर व्यर्थ हो जाएगा। कोई आएगा तुमसे कहेगा कि भाई ये नहीं होता है,
ऐसे नहीं, ऐसे किया करो, तुमने फिर वैसे करने लग गए। अरे स्थिर रहो। कितने सारे लोग स्थिर नहीं रहते, वचन सुन लेते हैं उसके बाद स्थिर नहीं रहते। चार आके चार बातें बताएंगे, चारों बातें करके खिचड़ी पका लेगा। एक पे स्थिर रहो, एक पे स्थिर। जो सुसमाचार सुनाया गया, अब सुसमाचार आगे बताता है वो क्या है, ठीक है। किसी को पता नहीं है तो देखना। 3 इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह ही हमारे पापों के लिए मर गया। सुसमाचार की सबसे पहली बात यह है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हालेलुया। आप जाओ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 6 देखो। रोमन्स 5:6, जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। आगे, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्बल है, यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। आगे, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अरे भले इंसान के लिए कोई मरने की हिम्मत तो कर सकता है ना, यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए तब मरे जब हम भले नहीं थे बल्कि पापी ही थे। एक पापी के लिए, यानी मेरे लिए यीशु मसीह मरा। सुसमाचार की सबसे पहली और बड़ी बात जिसको आपको समझ लेना चाहिए, यीशु मसीह हमारे लिए मरा। अब जाओ वापस 15 में। 3 था ना, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, ये सुसमाचार है। नेक्स्ट, और गाड़ा गया, एंड वॉज बरीड। हालेलुया। देखो, यीशु मसीह मरे और दफनाए गए, बरीड, गाड़ा गया। ये बपतिस्मा है, गाड़ा गया। और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। ये नया जीवन है। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। ओके, तो क्या क्या, रुके रहना, ठीक है। सुनो, डेथ, देन बरियल, देन रेजरेक्शन, देन मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट हुआ। आगे आगे, वो 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। मेरे भाई मेरी बहन, क्यों आप जो है यीशु पर विश्वास करते हो, बपतिस्मा लेते हो, पवित्र आत्मा पाते हो और यीशु मसीह को देखते नहीं हो? क्यों? आसान है, आप देख सकते हो। आप प्रार्थना करते हो कभी कि प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं। वो 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिए, तो तुमको दिखाई नहीं दे सकते? आज भी दिखाई देते हैं। लेकिन आप कहोगे भैया अगर नहीं दिखाई दे तो बाइबल में लिखा हुआ है धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। अरे मैं अविश्वासी नहीं हूं कि मैं कह रहा हूं कि मुझे दिखाई दो। मैं विश्वास के साथ और प्यार से कह रहा हूं प्रभु मुझे दिखाई दे। तो क्या नहीं दिखाई देगा? अरे एक बच्चा होता है अपने पापा से कहता है पापा इधर आओ, तो क्या पापा ये समझता है कि बच्चा जो है अविश्वास कर रहा है इसलिए मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा? नहीं, वो प्यार से कहता है पापा इधर आओ ना, तो पापा भाग करके जाता है सामने। इसमें क्या बुरा है? अगर तुम कहते हो कि प्रभु मुझे आपको देखना है, देखना चाहिए। मैनिफेस्टेशन, यीशु मसीह मैनिफेस्ट हुए, वो दिखाई दिए। तुमको कहना चाहिए प्रभु मुझे दिखाई दो। आप उससे कहा करो रोज कि प्रभु मुझे आपको देखना है, आप मुझे दिखाई दो। क्यों? क्योंकि आप जीवित हो, वो जीवित हैं। यीशु मसीह का मरना, यीशु मसीह का गाड़ा जाना, यीशु मसीह का जी उठना, यीशु मसीह का दिखाई देना, ये 4 बातें जो है ना, ये सुसमाचार है। अगर यीशु मसीह गाड़े गए होते, यीशु मसीह मरे होते, गाड़े गए होते, लेकिन जी नहीं उठे होते, तो मसीहियत जो आज है नहीं होती। और यीशु मसीह प्रकट हुए हैं, यीशु मसीह जी उठे हैं, दिखाई दिए हैं। इस बात से साबित होता है कि यीशु मसीह आज भी जीवित हैं। इस युग में भी वो उनके साथ चमत्कार करते हैं जो उस पर विश्वास करते हैं, और इस लेवल का विश्वास करते हैं, उनके साथ चमत्कार करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सुसमाचार है।
आगे जाओ आगे। फिर वो याकूब को भी दिखाई दिए, सब प्रेरितों को दिखाई दिया। आगे, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं। वो क्या कह रहा है? यीशु का दिखाई देना केवल प्रेरितों को नहीं हुआ था, यीशु का दिखाई देना केवल चुने हुओं को नहीं था, बल्कि बाद में वो मुझे भी दिखाई दिए। मैं तो यही समझता था उन्हीं को दिखाई दिए, लेकिन वो कहता है मुझे भी दिखाई दिए। मेरी प्रार्थना है आपको भी यीशु दिखाई दे। मेरी प्रार्थना है आपको भी यीशु दिखाई दे। मेरी प्रार्थना है आप भी यीशु को देखो। ओ मेरी प्रार्थना है मेरे भाई मेरी बहन कि आप भी यीशु को देखो और प्रभु में मजबूत हो जाओ। आपको शक ना हो कि सच में वो जी उठे हैं कि नहीं। मेरी प्रार्थना है कि सचमुच में वो आपको दिखाई दे। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ।